चलो व्हाट वी हैव सीन टूल नाउ दैट इज लास्ट डे में हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन देखलाम डायमेट्रिक फॉर्म देखलाम व्हाट वी आर डूइंग टुडे दैट इज जनरल फॉर्म जनरल फॉर्म में की बोललाम एनी इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्मेट x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 it is a second order equation why I am saying second order because the power of highest power of x और y is 2 ठीक है पावर जो दिख रहा है यहाँ पर 2 है यहाँ पर भी 2 ठीक है हाईएस्ट पावर जो पॉसिबल है 2 है तो जरूरी नहीं कि हर सेकंड ऑर्डर इक्वेशन सर्कल रिप्रेजेंट करे सो देयर शुड बी सम कंडीशन যেমন প্রথম कंडीशन কি কইছে the coefficient of x square should be equal to coefficient of y square जैसे इसमें यहाँ पर भी 1 है इसमें भी 1 पर सेकंड कंडीशन क्या है देयर शुड नॉट बी एनी x y का प्रोडक्ट हम देखो इस इक्वेशन में यू कैन नॉट फाइंड एनीथिंग x into y जो हमने लिखा है यहाँ पर एक्चुअली इसका जो एक्चुअल जो मेन डेफिनेशन है मेन थिंग वी विल सी इन प्रॉपर जो जनरल फॉर्म है दिस इज द प्रॉपर जनरल सेकंड ऑर्डर इक्वेशन इसमें देखो x स्क्वायर भी है y स्क्वायर भी है hxy भी है gx भी लिनियर भी है x स्क्वायर और कोफिशिएंट टर्म से y स्क्वायर আছে सिंगल x स्क्वायर और टर्म से हम प्रोडक्ट x स्क्वायर और टर्म से ठीक तो so it's a general second order equation अगर उसके साथ मैच कराओगे so then this is the condition ये एक्चुअली जेई में आएगा जॉइंट में मेरे ट्रांसलेशन में a should be equal to b और हम रखो h should be equal to 0 so that no xy terms ठीक है साथ में एक और भी है और एक जो है उसको हम थोड़ा देर बाद करते हैं थोड़ा देर बाद we will come to that now let us derive अभी जैसे इसको सॉल्व करते हैं और इसका सेंटर और रेडियस निकालते हैं कौन सा सर्कल का इस सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 इसका सेंटर कैसे निकालेंगे लास्ट डे में हम लोग देखा था x माइनस h होल स्क्वायर इस टाइप का कुछ बनता है तो इफ आई कैन राइट इट दिस वे मतलब आई एम एक्चुअली कंप्लीटिंग द स्क्वायर और लास्ट दिन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमने देखा वी आर ट्राइंग टू मेक दिस फॉर्मेट ठीक है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x प्लस जी होल स्क्वायर इसको हम लोग लिख सकते हैं h प्लस एफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ठीक है सो इसमें से अभी देखो इसको कैन यू कंपेयर विद लास्ट डे का सेंटर के साथ लास्ट डे में हम लोग देखा था जिस x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर तो देयरफॉर h क्या हो जाएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं x माइनस माइनस जी इसको हम लोग क्या लिखेंगे y प्लस एफ सॉरी y माइनस माइनस एफ प्लस इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी पूरा का अंडर रूट स्क्वायर ठीक है अभी तुम मैच करो स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ तो देयरफॉर इसका सेंटर क्या हो जाएगा व्हाट विल बी द सेंटर ऑफ दिस इक्वेशन ये था h ये था k तो माइनस जी माइनस एफ और रेडियस क्या होना चाहिए अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी तो ये एक फॉर्मूला हो गया अभी ये वाला दिस बिकम्स अ पार्ट ऑफ दिस फॉर्मूला अगर इस टाइप का कुछ जनरल इक्वेशन होगा तो उसमें से हम सेंटर इससे निकालेंगे रेडियस इससे निकल जाएगा ठीक है तो अभी इसमें कंफ्यूजन क्या है जैसे मैंने बोला था थर्ड कंडीशन एक है देखो ये जो रेडियस है ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए तब तो इमेजिनरी सर्कल हो जाएगा तो अगर रियल सर्कल चाहिए तो एक कंडीशन वी कैन ऐड रियल मोड वी कैन ऐड अ थर्ड कंडीशन हियर इफ यू नीड रियल सर्कल नहीं तो इमेजिनरी सर्कल होगा जिसका रेडियस इमेजिनरी होगा वो भी इमेजिनरी नंबर हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर जब करेंगे तो रियल होना पड़ेगा तो मतलब जो अंदर में है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी शुड बी ग्रेटर देन 0 इक्वल टू जो हो सकता है इक्वल अगर 0 हो जाएगा तो इट बिकम्स अ पॉइंट सर्कल जिसका रेडियस 0 है तो वो भी रियल सर्कल मान सकते हो ठीक ना तो ये कंडीशन है बट इट इज नॉट दैट सर्कल के लिए कंडीशन है रियल सर्कल के लिए कंडीशन है जिसको हम लोग ड्रॉ कर पाए ठीक है ना इमेजिनरी अगर रेडियस होगा तो उसको तो हम ड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे 0 रेडियस को वी कैन रिप्रेजेंट एज अ पॉइंट एक पॉइंट को हम मान लिया ये सर्कल इसका रेडियस 0 है सो यू गॉट हाउ इट इज कमिंग ठीक है ना तो बोर्ड के लिए तुम्हारा इतना ही है आई डोंट थिंक और भी एक्सटेंडेड कोड भाषा है बोर्ड में ठीक है सो विद दिस वी कैन स्टार्ट बोर्ड में देख लेता हूँ कुछ है आई थिंक दैट्स इट ये वाला
ठीक है, तो एक्सरसाइज 21 देता है। These are some of the questions you can tick. Question number 1, 5, 6 का 1, 7, 9, 11, 13, 15. नेक्स्ट पेज में 18. देखो स्टार्टिंग तो इजी है, इसके साथ मैचिंग करो, इक्वेशंस के साथ मैचिंग करके हो जाएगा, ठीक है। ये तो जरा 1 में कोई ले तरह लेगा, देखते हैं दिमाग में जाएगा। Question number 1 की question, the equation represents a circle, find its center and radius. So we can compare it with this one, x square plus y square minus plus 2 into g will be, you can write it minus 2x plus 2 into 3 into y minus 5 equal to 0. So what will be your center? So I know center is minus g minus f. Here g is minus 2, so minus minus 2 comma minus 3. So it will be 2 comma minus 3. And what will be radius? G square 4 plus 9 minus minus 5. 13 plus 5 18. 3 root 2. Number 5. 5 की बोले से? So that the equation this does not represent a circle. कैसे does not represent होगा? Circle का radius आ जाएगा, ठीक है? If you find the radius is negative. You find calculate the radius, मतलब real circle. Actually JEE में उतना डिटेल में आएगा. यहाँ सिर्फ सर्कल ही बोल रहा है, ओके? So you can think it in that way. Means यहाँ वही real circle के बारे में बोल रहे हैं, ठीक? So यहाँ से तुम radius निकाल लो. तो here g क्या हो जाएगा? इसका अगर हम लिखेंगे x square plus y square plus 2 into minus 3 by 2x plus 2 into 3 by 2y. और 2g बनाते होगे ना, तो g बनाले 3 by 2 लिखा जाएगा. और फॉर्मूला क्या चलो? x square plus if you want to compare it with क्या कहते हैं, उसके साथ कंपेयर करेंगे ना, तो उसमें क्या था? x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to, तो कंपेयर करने के लिए 2 लिखना पड़ेगा और बाकी जो रहेगा वो g बन जाएगा, ठीक है ना? सो देयरफॉर इसका रेडियस क्या हो जाएगा? सो रेडियस विल बी इक्वल टू रूट अंडर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c. It is coming negative. তো জানানোরও একটা ইয়ে জানাটা মিনিমাম কার্টিসিও জানা না, আমি ঠিকই বুঝি এটা যে জানার লাগে দুর্ভদ্র তো না.
6 number. Find the equation of the তো আমরা ধরে নেব let the equation of the circle is this, then because it is passing through all 3 points it should satisfy this one. आगे बोले ना কত নম্বর জানে number 6. Find the equation of the circle passing through these 3 points. So let the equation of circle কি ধরে নেব আমরা x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. ঠিক আছে now it passes through এখানে unknown কি আছে মানে তিনটা unknown আছে gfc for that they have given 3 equation ঠিক আছে নি it passes through 0 0. So if you put 0 0 here then c is equal to 0. So this is first. Next it passes through তোমার তো কেমিস্ট্রি অ্যাডমিশন তো কেমিস্ট্রি চলবে না 11 তো passes through 5 comma 0. So if you put 5 comma 0 so it should be 25 plus 0 plus 10g plus 0 plus c equal to 0. C तो already you know that is 0 so from here you will get g. ठीक है तो ये तो थोड़ा easy था क्योंकि 0 है बहुत सारे तो it becomes easy so g becomes -5/2. Otherwise it would have given you 3 equations. 3 equations को हम कैसे solve करते हैं तो डायरेक्ट वैल्यू मिल रहे that is easy. Otherwise जैसे ये वाला 2 और थर्ड वाला जब तुम घर में करोगे you will get 3 equations of GFC. Then you have to solve 1 से 2 माइनस करके 2 से 3 माइनस करके ठीक है. नेक्स्ट होगा it passes through 3 3. उसके बाद अभी 3 3 बैठाओ so you will get the CG निकल गया वो तो निकल ही जाएगा ठीक है. माने if this is the circle 3 points are this one ठीक है ना ये 0 0 एक पॉइंट है 5,0 and the another point is 3,3. So because all the points are lying on the circle so you can put it in the equation and it should satisfy ठीक है ना পরেরটা কত 7 7 এ কি বললো find the equation of find the equation of a circle whose circumscribed about a triangle whose vertex है रहता है तार माने सेम है circumscribed बोलेছে that means this is your circle okay it is circumscribed about a triangle whose vertex are this angle this side is -2 3 एक ही point है circumscribed माने उधर बाहर the equation of circle which is circumscribed okay which is कौन circumscribed है which is circumscribed about a triangle which is circumscribed about a triangle which circumscribes a triangle দিলে তো এটা বা which is circumscribed by a triangle দিলে হতো but it is circumscribed ये तो इंग्लिश में धोखा हो गया circumscribed about the triangle यही होना चाहिए देखो तो होना तो यही चाहिए क्योंकि 3 पॉइंट देखे हैं ठीक है ना কারণ তোমরা এটাই করছো অন্তত এটাই থাকতে লাগে ওটা না হলে কত হচ্ছে circumscribed by হ্যাঁ which circumscribed about the triangle একটা triangle circumscribe করছে
আর ডাইয়া আরো বেশি অশান্তি হয়েছে। সব মনে করলে রেকর্ডিংটা আরো বেশি অশান্তি হয়েছে। তবে কি ধরনের লেট দ্য ইকুয়েশন আবার প্রথম কোনটা দিয়ে দিতেছে -2,3, তাহলে কি দিতেছে 4 + 9 এরপরে বইতেছি 5,2, হ্যাঁ আলাদা আলাদা বইতেছে। এরপর একটা 6,1 না, -1। ঠিক আছে নি? তাহলে কি করি আমরা আগে সিটা আগে এলিমিনেট করলে, ঠিক আছে 1 - 2 করি, 2 - 3 করি, ঠিক আছে। তো 1 - 2, 1 এর থেকে 2 মাইনাস করলে কি আইব? লিখে মাইনাস করতাম না পারবা? सिक्सटीन। सो दिस इज योर इक्वेशन 4, ठीक है। और एक क्या करेंगे हम लोग, another one that we can do is 2 - 3, और 3 - 2 করি আমরা, হ্যাঁ 3 টা অলরেডি আছে, 3 এর নিচে 2 টা বই দিই। কত হতে 2g - 6f is equal to -12, ঠিক আছে। দিস ইজ ইকুয়েশন 5 মনে করো। 29 ना, 29 37 হলে 12 কেমন হবে? इट विल बी 8, ठीक है। अभी करते हैं हम लोग 4 और 5 में काम। तो 4 से 4 को मल्टीप्लाई, इक्वेशन 4 इसके नीचे लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। 4 मल्टीप्लाइड बाई 7, देन यू सब सॉरी 5 मल्टीप्लाइड बाई 7, ठीक है। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करते हो, 4 से माइनस करते हैं, 4 - 5 × 7। तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई करने से 14g माइनस 6 जाता है 42f इज इक्वल टू -56। सो इफ यू सबट्रैक्ट ऐड करना होगा ना माइनस, so it will be -40f is equal to -40, so f is equal to 1. Once you find f, then you can find anything, putting the value of any equation 5 में बिठा सकते हो। From equation 5 it will be 2g - 6 is equal to -1, or 2g equal to -2, or g equal to -1, ठीक है। फ्रॉम 5 उसके बाद ये सब का वैल्यू बिठा दो इन इक्वेशन 1 2 इसी में, ठीक है। 2 यहाँ दिख रहा है, तो we'll put it into 2 10g, g को तो हमारा -1, तो -10, f को तो हमारा 1, ठीक है। सही चाहिए था,
आंसर मिले से नाउ गो टू नेक्स्ट वन इफ इट इज सो। उसके बाद कौन सा 8 वाला लाई ऑन द सेम सर्कल, ये भी ऐसे 9 नंबर प्रथम तीनটা দিয়ে তুমি সার্কেল বার করো, দেন ইন দ্যাট ইকুয়েশন ইউ পুট দ্য ফোর্থ ওয়ান। ঠিক আছে না, চারটা পয়েন্ট দিয়ে যাবে একটা সার্কেল হলে কি হবে, তিনটা পয়েন্ট দিয়ে সার্কেলটা বানাও, ফোর্থ পয়েন্টটা ইউ পুট ইট দেয়ার। কোন নম্বর, কত নম্বর জানি 9 না, फोर्थ वही सर्कल बसाले इट शुड सेटिस्फाई। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, बोला है 4 पॉइंट एक सर्कल से, तो एक सर्कल बनाने के लिए वी नीड मिनिमम 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट से सर्कल बन जाएगा। तो वंस यू गेट द इक्वेशन, उस इक्वेशन में फोर्थ वाला डालो, इफ इट सेटिस्फाइज देन ऑब्वियसली दैट इज आल्सो इन द सर्कल। ठीक है, तो तीनटा दिए बनाओ, लेट सेम कोटे। ठीक है, लेट द इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Put this value, प्रथम तो 1 0 पुट करो, एक इक्वेशन मिलेगा, then 2 -7 पुट करो, then 8 1 पुट, you will get 3 equations solved, then you will get g, f and then c. Yes, 2g plus 2g is the 0 it was 0, 2g plus c is equal to -1। ठीक है, এটা ইকুয়েশন 1। ঠিক है, এরপরটা 2 -7 है, দাঁড়াও দেখে নেই একটু, 4 plus 49 plus 4g minus 14f plus c equal to 0। কি বলো তো, 4g minus 14f plus c is equal to, this is equation 2। এরপরে থার্ড ওয়ান 16g plus 2f is equal to -65। এবার কি করলে, কিভাবে সলভ করেছো, 2 থেকে 1 মাইনাস, চলো লেট আস ডু 2 1, মুখে মুখে করি, 2 1, 2 থেকে 1 মাইনাস করলে 2g, এর থেকে এটা মাইনাস করলে -15f, কই তো নাই, তো it will be -14f, c থেকে c মাইনাস করলে 0, -53 -52। this is equation 4। এরপরে কি করলে 3 -2, चलो इसको भी करते हैं, 3 থেকে 2 माइनस করলে 16 তে যায় গেলে 12, 2f है तो प्लस 16f is equal to -65 - 2f। ठीक है, এরপরে আর কেন 3 থেকে 1 এসে গেল gf, আর কেন উপরে যাবে, c তো বেরিয়ে গেল, দুটো gf এর বেরিয়ে গেল, আর কেন করব আমি, ঠিক না, আর তো কোনো কিছু করার দরকার নেই। এখন আমি 5 এর থেকে 5 minus 6 into 12, 6 into 4, তাহলে হয়ে যাবে 12g, তাহলে 6 দিয়ে গুণ করলে -84, 6 দিয়ে গুণ করলে সেটা মাইনাস করে দাও, that will be 100f is equal to 300 or f is equal to 3। ठीक है, once you get f then you can find rest of other things। ठीक है, f এর ভ্যালু একটাতে বসাও, you can put it in equation 4। ঠিক না, so from 4 you will get f এর ভ্যালু 3 বসালে 3 14 42, 42 দিয়ে গেল এই যে হোগা মাইনাস প্লাস -12, g equal to -6। ঠিক है, g বসিয়েছে, f বসিয়েছে, দেন g জানলে তো c ও বেরিয়ে যাবে, so c will be from 1 से क्या निकलेगा, ये 4 से निकला, 1 से क्या निकलेगा, c is equal to -1 -2, 2g से 2 ना 1 -13। so therefore equation of the line क्या हो जाएगा, x square plus y square plus 2gx 12x plus 2fy 6y -13 equal to 0। this is the equation। now they have told you that it should pass to the fourth point। fourth point किसको हमने यूज नहीं किया,
9,6. So it should pass through 9,6. That means once you are putting 9,6, it should satisfy. तो इसमें 9,6 बिठा के देखो, LHS करके देखो. 9,6 माने 81 प्लस 36 माइनस 9 12 108 माइनस 6 माइनस 36 माइनस 13. इसको करो तो कितना आता है? अच्छा ना देखिए, और सीटा भूल करेছি না, -12 এদিকে তো +2, c is 11, that also +11, फिर भी नहीं आ रहा है, কোথায় ভুলেছে দেখো, এবি জিএফসি দেখো आंसर ঠিক আছে কিনা, কত নাম্বার করছি আমরা? না আসেনি তো, কিছু তো ঠিক আসেনি, কি আমরা কি ইকুয়েশনে ভুল লিখছি নাকি? তা কিছু ঠিক আসেনি, (6y) এটা চেয়ে এসছে, জি হবে -5, জি गलती किया हम लोग, जी कौन सी पेरेছিল 4th नंबर इक्वेशन মানে इसमें f is equal to 42 দিয়ে গেলে ओहो 10 तो it will be 5, that also -5, तो -5 will c हो जाएगा 9. ठीक है, so our equation is wrong, so it should be 10x and it should be plus 9. So let me correct it, it should be 10. So our equation will be x square minus g को तो -5 ना, तो -10x plus 9. I think this is the equation. এবার বসো, now it should be okay. -10x, x को तो আমার 9, 6 को तो -36 plus 9, so 90 minus 90 equal to 0. That is equation 9. So next if you move to 11 number, 11 number কি বললো, find the equation of the circle concentric with the circle this and which touches the y-axis. अब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, कैसा एक होना चाहिए, मान लो कोई एक सर्कल है मेरे पास, ठीक है ना, तो इसका कॉन्सेंट्रिक होना चाहिए और वाई एक्सिस को टच करना चाहिए, इस टाइप का है, ठीक है. सो अंदर वाला दिया हुआ है, सो यू कैन फाइंड द, क्या बोलते हैं इसका, सेंटर. इसका सेंटर तो आराम से निकल जाएगा जो दिया है. लेट्स ट्राई दिस वन फर्स्ट, पहले जो दिया है उसका सेंटर निकालते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0. इसका सेंटर g क्या होगा, इसका -2, f क्या है इधर -3, तो सेंटर क्या है -g -f, so 2,3 इज द सेंटर. तो ये निकल गया अपने को, ठीक है, सेंटर निकल गया 2,3, यही होगा. तो इसका हमको निकालना है, नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाहर वाला आउटर वाला. तो अगर सेंटर पता चल गया तो और क्या चाहिए, रेडियस. अब ध्यान देना, कभी भी अगर y एक्सिस के साथ टच करता है कोई भी लाइन, either it is touching y axis or x axis, then radius become, y axis को टच करेंगे तो क्या रेडियस बन जाता है, x कोऑर्डिनेट उल्टा पुल्टा, y axis को टच, क्योंकि ये डिस्टेंस 2 है, तो इसलिए अगर x axis को टच करता तो 3 बन जाता रेडियस, ठीक है, बिकॉज इट इज टचिंग y axis, as it touches y axis, as it touches y axis, so radius will be equal to 2. y axis को टच करने से x रेडियस बन जाता है, देखो बन गया. सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या बनेगा, x minus 2 होल स्क्वायर, लास्ट डे का फॉर्मूला, y minus 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. इसको एक्सपांड करो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y 9 प्लस 4 9. सो दिस इज द इक्वेशन, ठीक है.
आगे बढ़े। कौन पे प्रूव दैट द सेंटर ऑफ थ्री सर्कल्स दिस आर कोलिनियर। तीनों का सेंटर निकालो। सेंटर तीन पॉइंट कैमने कोलिनियर हो वो तो हमको आता है ना। तो फर्स्ट यू फाइंड थ्री ऑल थ्री सेंटर्स C1 C2 C3 इक्वेशन लिखो। अब तीनों 3 पॉइंट्स कैसे कोलिनियर दिखाते हैं? वी कैन यूज लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। अभी हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या किया था लास्ट ट्राइंगल का एरिया जीरो कर सकते हैं और फिर स्लोप भी दिखा सकते हो। इन दोनों का स्लोप शुड बी इक्वल टू इन दोनों का स्लोप। एक ही लाइन में अगर होगा तीनों पॉइंट तो इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम ही होगा क्योंकि लाइन का स्लोप तो सेम होता है। स्लोप थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है ना। y2 माइनस y। पहले तीनों सेंटर निकाल लो, दैट इज योर फर्स्ट। करो इसको। I think if you do then C1 would be 2, 3, C2 is -1, -2 and C3 5, 8। तो ये तीनों कोलिनियर के लिए यू फाइंड द स्लोप ऑफ C1 C2। मान लो इसका स्लोप निकाल लिया तो कितना होगा 5/3। देन ऑल्सो यू फाइंड स्लोप ऑफ C2 C3, मान लो कितना है 5/3। दोनों का स्लोप सेम हो गया, सो देयरफॉर C1, C2, C3 आर कोलिनियर। प्रूफ हो गया। ना 14 ओरिजिन দিয়ে যাইতে হবে। আর কি করতে হবে কইছে 15 नंबर है पासिंग थ्रू ओरिजिन मींस 0 0 से जाना चाहिए और ए और बी एक्सिस इंटरसेप्ट, मतलब ए एक्सिस में इतना एक्स एक्सिस में पहला वाला होता है एक्स एक्सिस, ठीक है। दूसरा वाला होता है हमेशा वाई एक्सिस अगर नहीं बोले। सो सर्कल शुड पास थ्रू दिस। तो क्या किस टाइप का सर्कल बनेगा? सो माय सर्कल विल बी समथिंग ऑफ दिस फैशन, ठीक है। ये मान लो कि ये 0 से इस टाइप का सर्कल है। तो इसका क्या होगा 0 A, 0, इसका क्या है 0, B। तो ये एक तो कर सकते हो कि 3 पॉइंट दिया हुआ उसको देके सॉल्व कर सकते हो। अभी जो 3 पॉइंट वाला किया था लेंथी है, लेकिन ये थोड़ा इजी हो जाएगा 0 0। और एक आइडिया भी लगा सकते हो इसमें। क्या आइडिया? क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली हाफ सर्कल होगा, तो सेंटर इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। या फिर डायमीट्रिक फॉर्म कर सकते हो, डायरेक्ट डायमीटर के वो भी लगा सकते हो, ठीक है ना। हालांकि जो 3 पॉइंट वो भी लगा सकते हो लेकिन इट्स क्वाइट विजिबल, इट्स 90 डिग्री, सो यू कैन यूज द डायमीट्रिक फॉर्म। डायमीट्रिक फॉर्म की चलो x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। सो इट विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस ax माइनस by इक्वल टू 0। पुरटे पौधा चलो ठीक है सारे बार को 18 को देखो। 18 में क्या बोला है? These and these are the extreme points of the diameter of the circle इस सर्कल का। Find the coordinate alpha beta। तो these two extreme point diameter का दो extreme point ये और ये दिया हुआ ये निकालना है। तो somehow अगर हमको सेंटर निकल जाएगा तो मिड पॉइंट फार्मूला से आई कैन डिफाइन दिस आउट। तो सेंटर कैसे निकलेगा? इसमें से ये इक्वेशंस को अगर ध्यान देते हैं तो g है -3f है 5/2 कंपेयरिंग विद आवर जनरल इक्वेशन। तो सेंटर क्या होता है -g माइनस है। तो मिड पॉइंट क्या होगा अल्फा प्लस -1/2 अल्फा प्लस -1/2 इज इक्वल टू सी, इसका जो कोऑर्डिनेट है। यहाँ से अल्फा निकल जाएगा। सिमिलरली बीटा प्लस 3/2 इज इक्वल टू इसका जो वाई कोऑर्डिनेट। देयरफॉर इट इज 7, -8। ठीक है ओके।